की चेष्टा करें, इस बात को भी समझने की कोशिश करें। मैं अपनी किताब से नहीं पढ़ना चाहता, मैं रामायण का वो आखिरी श्लोक आपको सुनाना चाहता हूं, जब रावण का वध हो गया, जब हक ने बातिल पर विजय प्राप्त कर ली। आज मेरा जुमला वादे हो जाए। जब लुटेरा मारा गया और जिसको अजियत दी गई थी वो कामयाब हो गया, तो जब लुटेरा मारा गया आखिरी मरहले में है, एक मर्तबा श्री राम जी अपने भाई लक्ष्मण जी से फरमाते हैं कि सुनो रहता श्री लक्ष्मण, सुनो भैया लक्ष्मण, ये जो रावण है ना बड़ा ज्ञानी था, ये बड़ा ज्ञानी था, जाओ इससे ज्ञान प्राप्त करो। अब तारीख में ये लिखा है, हिस्ट्री में ये लिखा है, इतिहासकारों ने ये लिखा है, मुझे नहीं मालूम कि वाल्मीकि में क्या लिखा है, इख्तिलाफ के साथ क्या लिखा है और क्यों लिखा है, वो जाके तहकीक तलब है जो करें, मगर जो लफ्ज़ें तारीख में मिली है वो ये है कि श्री राम ने अपने भाई से कहा कि जाओ जाओ लक्ष्मण, ये ज्ञानी है, इससे ज्ञान प्राप्त कर लो। श्री लक्ष्मण जी गए, अदम तवज्जुही की बुनियाद पर, ये मेरा तालिका है, आदम तवज्जो ही की बुनियाद पर वो जाके रावण के सराहने खड़े हो गए। सराहने खड़े होने के बाद कहने लगे मुझे मेरे भैया ने भेजा है, वो चाहते हैं कि तू मुझे ज्ञान दे। उसने सर से पैर तक देखा और देखने के बाद कहा जाओ, तुम्हें तो अभी ज्ञान लेने का तरीका भी नहीं आता, मैं तुम्हें ज्ञान कैसे प्रदान कर दूं। ये सुनना था। श्री लक्ष्मण जी वापस पलटे, राम जी की खिदमत में गए और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी से कहने लगे हुजूर, अहंकार देख रहे हैं, मृत्यु के द्वार पे खड़ा है, जाकनी के आलम में है, लास्ट मोमेंट है, जाने वाला है, इस दुनिया से रुखसत होने वाला है, मृत्यु के द्वार पे खड़ा है, मगर अहंकार देख रहे हैं, तकब्बुर देख रहे हैं। अहंकार का तर्जुमा कर दूं, अहंकार देख रहे हैं, ईगो देख रहे हैं, एटीट्यूड देख रहे हैं, गुरूर देख रहे हैं, घमंड देख रहे हैं। का हुआ क्या? तवज्जो, हुआ क्या? क्या बात है? देखिए, बड़ा एहसास कीजिए तो बड़ा अजीम जुमला है। श्री राम का उपदेश यह है कि कोई गजब में आए तो उस पर गजबनाक ना हो जाओ, आहिस्ता से पूछो हुआ क्या था। हाय, मेरा जुमला वादे हो जाए। यानी गजबनाक कौम को खामोश करने का जो राम राज्य तरीका है वो शराफत है, शरारत नहीं, वो शराफत है। गौर फरमाया आपने, फौरन उन्हें शांत किया, खामोश रहो थोड़ी देर, अब बताओ हुआ क्या। कहने लगे भ्राताश्री, मृत्यु के द्वार पर खड़ा है, मगर कितना अहंकारी है, कितना मुतकब्बिर है, कितना गुरूर में मुब्तला है। कह रहा है तुम्हें तो अभी शिक्षा प्राप्त करना नहीं आता। श्री राम मुस्कुराए, मुस्कुरा के पूछा तुम खड़े कहाँ थे? तुम खड़े कहाँ थे? कहा मैं उसके सराहने खड़ा था। कहा तो फिर गलत जगह खड़े थे। ज्ञान गुरु के चरणों से प्राप्त किया जाता है, तुम्हें पांति खड़ा होना चाहिए। मेरे अजीजों, ये है राम राज्य की विचारधारा कि जहां तालीम हासिल की जाए वो मकाम भी लायक एहतराम होता है। यह है राम राज्य की परिभाषा कि जहां से एजुकेशन मिले, जहां से तालीम मिले, उस मकाम का महत्व यह है कि सराहने न खड़े हो, पांति खड़े हो। भाई का उपदेश सुना, फौरन पहुंचे। जाने के बाद पांति खड़े हुए, रावण की आंखों में आंखें डाल के कहा अब तो मुझे ज्ञान दे दो, अब तो मैं सही जगह खड़ा हूं। अब जुमला सुनिए, आखिरी फर्क तक तवज्जो चाहता हूं। रावण ने जैसे ही ये सुना, ये दो रिवायतें हमारी सुन लीजिए ताकि बात को समझने में आसानी हो जाए। मासूम फरमाते हैं खुजिल हिकमता वलौ कान मिन अहलिन निफाक, हिकमत जहां से पाना
ले लेना, चाहे निफाक के सीने ही में क्यों ना हो। खुजिल हिकमता, हिकमत जहां से पाओ, ऐन खुजू हो ऐन नमा वजद तुम हो, जहां से हिकमत पाओ वहीं से ले लो। दूसरा फिक्रा नहजुल बलागा में अमीर बयानो सुखन मौलाए मुत्तकियान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, मौला फरमाते हैं ला तंजुर मन काल बलुंजुर माज़ा काल। देखो ये न देखो कि कौन कह रहा है, मेरा मुकदमा सुनिए, ये न देखो कि कौन कह रहा है, ये देखो कि क्या कह रहा है। ये न देखो कि रावण कह रहा है, ये देखो कि रावण कह क्या रहा है। आज मेरा जुमला वाज़ेह हो जाए। जैसे ही श्री लक्ष्मण जी ने रावण से कहा कि आप ज्ञान दे दो, तो कहने लगा रावण सुनो लक्ष्मण, मुझ रावण को हजारों देवी देवताओं का वरदान प्राप्त था, किसी ताकत में इतनी ताकत नहीं थी कि मेरा बाल बीका करता, मगर मैं इस अंजाम को पहुंचा हूं अपने अहंकार से। हाय मेरा जुमला वाज़ेह हो जाता। मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं अपने ईगो की वजह से, गुरूर की वजह से, तकब्बुर की वजह से, घमंड की वजह से, अना की वजह से, अहंकार की वजह से। तो ख्याल रखना कभी अहंकारी ना हो जाना। मैं उम्मत मुस्लिमा को, पूरी दुनिया के मुसलमानों को, पूरी दुनिया के हुक्मरानों को ये बताना चाहता हूं, जब ज्ञानी का अहंकार न बचा तो अज्ञानियों का अहंकार। नारे तकबीर, आखिरी आदमी का हाथ उठाने, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, इस्लाम, नारे हैदरी। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद को। हिंदुस्तान तक ठीक है, बस हिंदुस्तान। अहंकार किसी का भी नहीं बचेगा। इतना बड़ा ज्ञानी था मगर अहंकार की वजह से मारा गया, इतना बड़ा ज्ञानी था अपने अहंकार की वजह से डूब गया। इसका मतलब ये है मेरे अजीज़ों, बुरा ना मानिएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हिजाब के खिलाफ रैलियाँ निकालो। हिजाब के खिलाफ रैलियों की ज़रूरत नहीं है, अपनी बच्चियों को बाहिजाब बना दो, अपनी बच्चियों को बाहिजाब बना दो। इसलिए कि हिजाब इंसानी नजरिया है, हिजाब हिंदुस्तानी सभ्यता है, ये इस्लामी नजरिया बाद में है, हिंदुस्तान की सभ्यता पहले है। देखिए कुछ चीजें फितरत में वदियत की गई हैं। अमेरिका ने एक गुड़िया बनाई जिस डॉल का नाम रखा बारबी डॉल। बहुत से लोग जानते भी होंगे इस सिलसिले में। अमेरिका ने बारबी डॉल क्यों बनाई? ताकि ईरान में बेहिजाबी को आम कर दिया जाए, लिहाजा अपना प्रोडक्ट बनाकर भेजा गया ईरान की जानिब। ईरान में जैसे ही बारबी डॉल पहुंची, जरा से असरात होने लगे, बेहिजाबी का पैमाना छलकने लगा। मगर जो दीदार मुआशरा था, मजहबी मुआशरा था, मजहबी मुआशरा दो रुखी नहीं होता। देखिए बुरा न मानिएगा, मैं छोड़ता किसी को नहीं हूं। मजहबी नजरिया रखने वाले, मजहबी विचारधारा रखने वाले दोगले नहीं होते। उनके यहाँ जो मजलिस का पर्दा है वही शादी का पर्दा होता है। हाय मेरा जुमला वाज़ेह हो जाता। जो मजलिस का पर्दा है वही शादी का पर्दा है। इसलिए कि जहां हिजाब हवस से बचने का जरिया है, तो मजलिस से ज्यादा हवस शादी की है, इसलिए वहां से भी बचना जरूरी है। जाहिर है जो दीदार मुआशरा था उसमें महसूस किया। एक आलिम दीन ने अपनी बच्ची को तरबियत दी थी, उनकी ज़ौजा भी तरबियत याफ्ता थी। ज़ौजा नमाज के लिए खड़ी हुई होती थी तो बच्ची के सर पे स्कार्फ लगा दिया करती थी। बच्ची रोज़ाना स्कार्फ लगाती थी, माँ के पहलू में खड़ी हो जाती थी। अच्छा, स्कार्फ बच्ची की वही माँ लगाएगी जिसे खुद लगाता हो।
तो उसे क्या पता जिसे खुद ही स्कार्फ का पता ना हो। स्कार्फ लगाया, बच्ची को खड़ा किया, चंद दिन बच्ची उसके साथ नमाज पढ़ती रही। एक दिन बच्ची ने एक गुड़िया उठाई, वही बारबी डॉल जो उस घर तक इत्तेफाकन पहुंच गई थी। उसने बारबी डॉल को उठाया, देखा चारों तरफ से बरहना है, उसके चेहरे पर स्कार्फ लगाया, छोटा सा कपड़ा लगाया, अपने साथ मुसल्ला इबादत पे खड़ा कर लिया। बाप ने इस मंजर को देखा, महसूस कर लिया कि दुश्मन की साजिश को ख़त्म कैसे किया जाता है। कंपनियों को मुतवज्जे किया गया, अमेरिका ने बारबी डॉल बना के भेजी है, अब हम एक डॉल बनाएंगे जिसका नाम मरियम रखेंगे, जिसके चेहरे पे हिजाब लगाएंगे, उसे अमेरिका में भेजेंगे और दुनिया को बताएंगे कि नंगे समाज को हिजाब कैसे पढ़ाया जाता है। जब गई है तो तक लिखा है हिस्ट्री निगारों ने और तहकीक करने वालों ने यह लिखा कि जैसे ही मरियम मुकद्दस की तस्वीर की शक्ल में गुड़िया को हिजाब के साथ रवाना किया गया, ईसाई हलकों में खलबली मचने लगी, फौरन हाथों हाथ उसे खरीदा जाने लगा। बारबी की सारी तिजारत खत्म हो गई, मरियम मुकद्दस के जरिए से हिजाब नंगे समाज में राइज कर दिया गया। और फरमा रहे हैं इसका मतलब यह है कि हमें खुद अमल करना पड़ेगा, उसके बाद मरहला तय होगा। अब रहा सवाल कि कुरान में हिजाब है कि नहीं। अब कुरान में हिजाब में कैसे समझाऊं? मैं आपको उस रामायण से हिजाब समझाना चाहता हूं जिससे आप बखूबी वाकिफ हैं। तो आप जानते हैं जब मोहतरमा सीता मैया का अपहरण किया गया तो रावण साधु के लिबास में आया, वो जो लक्ष्मण रेखा खींची गई थी उसे एक लम्हे के लिए हालात की मजबूरी से क्रॉस किया गया। मेरे अज़ीज़ों, मेरे जुमलों पे तवज्जो कीजिएगा, मैं अपने हर लफ्ज़ का जिम्मेदार हूँ मगर किसी के ज़ौक़े समात का जिम्मेदार नहीं हूँ। मैं अपने लफ्ज़ों का जिम्मेदार हूँ। अहले इल्म तशरीफ़ फरमा है, कसम खुदा की आसमान इल्म के सारे सितारे तो आज इस बज़्म मिदहत में जमा हो गए। उलमाए कराम का मजमा है, ये सितारे इल्म के चमकते हुए अफराद यहाँ बैठे हुए हैं। तालिबे इस्लाह रहूँगा इन बुजुर्गों से। एक सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। मरहूम फिरोज़ हैदर साहब क़िबला ने बड़ा खूबसूरत जुमला कहा था, अगर मेरी माँ बहनों तक ये जुमला पहुँच जाए तो मैं समझूंगा मेरी मजलिस का हक़ अदा हो गया। वो कहते थे श्री लक्ष्मण जी ने एक रेखा खींची थी, अगर मजबूरी में भी उस रेखा को पार ना किया गया होता तो इतनी बड़ी रामायण आलम में वजूद में ना आती। इसका मतलब है कि औरत को अपने किरदार की सीमाओं को पहचानना चाहिए, उस दायरे के हुदूद का उसे ख्याल रखना चाहिए, वरना मजबूरी में निकाले जाने वाला कदम भी मुसीबतों को दावत देने से नहीं रोक सकता। नतीजा ये हुआ कि जब ये अपहरण हो गया, तारीख में लिखा, वाल्मीकि रामायण में भी इसका जिक्र मौजूद है कि जब ये अपहरण करके रावण चला तो मोहतरमा सीता चूंकि एक ज़हीन और समझदार खातून थी और मोहतरम खातून थी, और ऐसी एहतराम और मोहतरम खवातीन का हम तहे दिल से, हृदय की गहराई से उनका एहतराम करते हैं, करना चाहिए। साहिब शऊर की जिम्मेदारी है कि हर मजहब के बुजुर्गों का एहतराम करना सियासत नहीं सिखाती, शराफत सिखाती है। करना चाहिए, शराफतों के पैमाने छलकाने चाहिए। लिहाजा मोहतरमा ज़हीन थी, इसलिए उन्होंने अपनी कभी अंगूठी उतार के फेंकी, कभी अपना कड़ा उतार के फेंका, कभी अपनी जूती उतार के फेंक दी। क्यों? ताकि पीछे आने वालों को महसूस होता रहे, निशानियाँ और ये अलामतें उन्हें मिलती रहें। लिहाजा जब ये हो गया, इधर श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी, हनुमान जी के साथ तीनों आदमी ढूंढने के लिए निकले। तो अब रामायण में ये लिखा हुआ है कि हनुमान जी ने अंगूठी उठाई, लक्ष्मण जी से कहा ये किसकी है? कहा ये मेरी भाभी की है। फिर आगे चल के उन्होंने कड़ा उठाया, पूछा ये किसका है? कहा ये भाभी का है। आगे चल के उन्होंने पैर की जूती उठाई, कहा ये किसकी है? कहा ये मेरी भाभी की है। आगे चल के उन्होंने चौथी चीज़ जो उठाई वो नाक की एक नथ उठाई, नाक में पहने जाने वाला एक वस्तु या नथ जिसे कहते हैं, नथनी जिसे कहते हैं, उसे उठाया। और उठाने के बाद श्री लक्ष्मण जी को देख कहा आप इसे पहचानते हैं? उन्होंने कहा नहीं, मैं इसे नहीं पहचानता।
मैं इसे नहीं पहचानता। श्री राम जी ने देखा और कहा कि ये तुम्हारी भाभी की है, परंतु तुम क्यों नहीं पहचानते। अब श्री लक्ष्मण जी का जुमला है, अगर किसी के समझ में आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। वो फरमाते हैं, भ्राताश्री मैं अपनी मर्यादा की सीमाओं को जानता हूं, मेरा धर्म मुझे भाभी के चेहरे पे नजर करने की इजाजत नहीं देता। मेरे अजीजों, बुर्का हिजाब का नाम नहीं है, बुर्का लिबास का नाम है। हिजाब आंखों की हया को कहते हैं, मिजाज की शराफत को कहते हैं, नजरों की महानता का नाम पर्दा है, दुनिया की नीचता का नाम पर्दा नहीं है। हिजाब आंखों की शर्मिंदगी का नाम है। तब मेरे समाज में ये जायज नहीं है कि मैं भाभी का चेहरा देखूं। अब बताओ, इससे बेहतर किसी समाज में, किसी धर्म में हिजाब की परिभाषा क्या होगी। जिस समाज में भाभी का चेहरा देखना जायज ना हो, उस समाज में गैर स्त्री का चेहरा देखना कैसे जायज हो सकता है। बुर्का लिबास का नाम है, हिजाब का नाम नहीं है। इसलिए जुमला सुन लीजिए, और जो नौजवान इस जुमले को समझ जाए उन्हें मेरी तरफ से सुभान अल्लाह है। बुर्का लिबास का नाम है, हिजाब का नाम नहीं है। इसलिए जब बुर्का तंग हो जाता है तो वसीउन नजर फुकाहा उसकी हुर्मत का फतवा देते हैं। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद आल मोहम्मद। इसलिए याद रखिए, हिजाब को पहचानिए, मराहिल को पहचानिए। इस करप्ट माहौल में, करप्शन के माहौल में आप ईमानदार बन जाइए। पूरी दुनिया बेईमानी पे उतरी है, उसे उतरने दें, आप ईमानदार बन जाएं। पूरी दुनिया जुल्म पर आमादा है, तुम्हें जुल्म नहीं करना चाहिए। बहुत देर से आप कड़वी कुसैली बातें सुन रहे हैं, ज़रा सा एक करप्शन का माहौल आपके गोश गुजार कर दूं ताकि थोड़ी सी माहौल में तब्दीली आ जाए। एक स्कूल के प्रिंसिपल ने, ये किसी धार्मिक स्तर पर बना हुआ स्कूल नहीं था, बल्कि तमाम मज़ाहिब की आमाजगाह थी ये स्कूल। इस स्कूल में प्रिंसिपल साहब ने ये चाहा कि बच्चों की फ़ोटोग्राफी हो जाए, फ़ोटो खिंचाया जाए। लिहाजा प्रिंसिपल साहब ने फ़ोटोग्राफ़र को बुलाया, तस्वीर कशी करने वाले को बुलाया और उससे पूछा, ये बताओ एक बच्चे की तस्वीर खींचने के कितने पैसे लोगे। उसने कहा, हुजूर वैसे तो 20 रुपये लगते हैं, मगर चूँकि मामला शिक्षा का है, विद्यार्थियों का है, स्टूडेंट का है, इसलिए आप मुझे 10 रुपये प्रति बच्चा दे दीजिएगा। प्रिंसिपल साहब ने स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया, कबूल किया। और कबूल करने के बाद क्लास टीचर को बुलाया और बुला के कहा, बच्चों से कहना कल 20-20 रुपये लेकर आएँ, उनका फ़ोटो खींचेगा। प्रिंसिपल साहब ने क्लास टीचर से कहा कि जाके कहना कि कल 20-20 रुपये लेकर आए। जिस स्कूल का प्रिंसिपल इतना महान हो, उसके क्लास टीचर की महानता का क्या आलम होगा। उसने जाके बच्चों से कहा कि अपने घर जाना तो कल 50-50 रुपये लेके आना, इसलिए कि तुम्हारे फ़ोटो खींचा जाएगा। ज़ाहिर महान टीचर से तालीम याफ्ता बच्चा कितनी तरक्की पे जाना चाहिए। ये घर पहुंचा, अपनी अम्मा से कहा कि क्लास टीचर ने 100 रुपये मंगाए हैं। कहा, अच्छा 100 रुपये मंगाए हैं, ठीक है कोई बात नहीं। अब मैं माजरत चाहता हूँ ख़वातीन से, जुमला, सारी ख़वातीन ऐसी नहीं होती, लेकिन समाज में ऐसी ख़वातीन भी होती हैं, वरना ये वाक़या क्यों रुनमा होता। खातून खाना ने कहा, ठीक है अब्बा को आने दो, बात करती हूँ। बच्चा तो शब में सो गया, मगर माँ की ममता तो जाग रही थी। अब पता नहीं कौन सी ममता थी जो जाग रही थी, मगर फ़ौरन शोहर नामदार को मुखातब करके कहा कि कल बच्चे के स्कूल में बच्चे का फ़ोटो खींचेगा। उन्होंने 200 रुपये मंगाए। बेशक आपको हक है मुस्कुराने का, मगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बच्चे की तरबियत का पहला स्कूल क्या है? माँ की आगोश। जब पहली ही आगोश में करप्शन की घुट्टी लेके पैदा हुआ है और परवान चढ़ा आगे जाके, तो फिर किस बात की उम्मीद करते हैं कि आप इस तरह के समाज में
किस बात की अपेक्षा और उम्मीद रखते हैं? ये व्यक्तिगत सोच ही है जो आपको बदल सकती है। बेईमानी से पैसा कमाना कमाल नहीं है, हलाल लुकमा अपनी औलाद को खिलाना कमाल है। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। बस मेरे अजीजों, मुझे बहुत देर आपके सामने गुफ्तगू नहीं करना है, मगर ये बताना है कि हालात में आपको कैसे ज़िंदगी बसर करना है, मजलूमियत में आपको कैसे रहना है, एजुकेशन को आपने नहीं छोड़ना है। ये गलत फहमी है कि जो लोग नौकरी के लिए हाथ फैला रहे हैं। किसने तुमसे कहा कि तुम्हें मुल्क की ज़रूरत क्यों है? तुम्हें नौकरियों की ज़रूरत क्यों है? अपना किरदार ऐसा न बनाओ कि तुम्हें हुकूमत की जरूरत हो। अपना मेयार इल्म इतना बढ़ाओ कि हुकूमत को तुम्हारी जरूरत हो। अगर हर व्यक्ति सोच को पालना शुरू कर दे तो मुल्क से भुखमरी का खात्मा हो जाएगा। मगर ये सोचना पड़ेगा। बताओ मुझे, अली हुकूमत के मोहताज थे या हुकूमत अली की मोहताज थी? अली हुकूमत के मोहताज नहीं थे। इसलिए जब गदीर में हुकूमत मिली और अरब की नादानी ने हुकूमत ले ली तो अली ने तलवार नहीं दिखाई, किरदार दिखाया। नहीं तवज्जो किया आपने? अली ने कत्लो खून के मैदानों को आबाद नहीं किया, कुरान की बिखरी हुई आयतों को समेटकर मुस्तकबिल के लिए इल्म के चिराग रोशन किए। कि ये कि नहीं, आप मुझे बताइए। और अली कैसे खामोश रहे? कोई आदमी हक पर क्यों खामोश रहता है? समझिए, हक पर क्यों खामोश रहता है और इस खामोशी को मुल्क की बका का पैमाना समझिए। ये बलिदान रायगा नहीं जाएगा, मुल्क महफूज हो जाएगा, मुल्क की इज्जतें महफूज हो जाएंगी। इसलिए बलिदान देना जरूरी है। जब लक्ष्य बड़ा हो तो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बड़े बड़े बलिदान देने पड़ते हैं। पहला बलिदान यह है, जुल्म के मुकाबले में सब्र करो, जहल के मुकाबले में इल्म हासिल करो, करप्शन के मुकाबले में ईमानदार बन जाओ, मांगने के मुकाबले में देने वाले बन जाओ। इस विचारधारा का पनपना जरूरी है, इस सोच का आगे बढ़ना जरूरी है, इस नजरिए का आगे बढ़ना जरूरी है। बताओ, अली को हुकूमत की जरूरत थी या हुकूमत को अली की जरूरत थी? अली खामोश क्यों थे? बड़ा पुराना वाकया है, मगर नए अंदाज से सुनाने की कोशिश करूंगा। दो औरतें लड़ती हुई आई, एक ने कहा बच्चा मेरा है, एक ने कहा बच्चा मेरा है। अली ने कहा तलवार लाओ, दो टुकड़े करें, आधा इसे दे दो, आधा इसे दे दो। माँ होने का दावा तो दोनों कर रही थी, मगर ममता उसकी जागी जो असली थी। आए मेरा जुमला वाज़ेह हो जाए। जो असली माँ थी ना, हाथ जोड़े, कहा या अली बच्चा इसे दे दो, मुझे नहीं चाहिए। पूछे तो कोई कि जब हक तेरा था तो मांगा क्यों नहीं? कहा यही तो बताना है, हक बचा रहे, किसी के पालने में जिंदा रहे। आए मेरा जुमला वाज़ेह हो। हक जीवित रहना चाहिए, हक को टुकड़ों में न बंटने दो, हक को टुकड़ों में न बंटने दो। हक जिंदा रहेगा तो अहले हक पहचान लिए जाएंगे। हक ही टुकड़ों में तकसीम हो गया। तवज्जो, हक को पहचानो, अहले हक को खुद ब खुद पहचान जाओगे। ये नहीं कि अहले हक को पहचानो, हक को पहचानो, अहले हक को खुद ब खुद पहचानोगे। दोनों हैं, दावा कर रही हैं, वो कह रही मेरा बेटा है, वो कह रही मेरा बेटा है। अली ने कहा तलवार लाओ, तारीखी जुमला है, जो समझ जाए उन्हें मेरी तरफ से सुभान अल्लाह। तवज्जो कीजिएगा, अली ने कहा तलवार लाओ, दो टुकड़े करो, आधा इसे दे दो, आधा इसे दे दो। हकीकी माँ चीख उठी, या अली बच्चा मुझे नहीं चाहिए, इसे दे दो। ये भी माँ का दावा कर रही है, ये भी ममता का दावा कर रही है, मगर रिश्तों को कटने पे तैयार कौन हो गई? रिश्तों को बचाने के लिए बलिदान देने पे तैयार कौन हो गई? समाज में ऐसी माओं को पहचान के सलाम करो। हाय मेरा जुमला वाज़ेह हो जाए। तारीख़ इस्लाम में ऐसी माओं को पहचानो
जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, जिन्होंने दौलतें लुटाई हैं, जिन्होंने सरवतें लुटाई हैं, इसलिए कि जिनको हक़ की परिभाषा का इल्म होता है वो हक़ को टुकड़ों में नहीं बदलने देते, 2 कदम पीछे हट जाते हैं। लीजिए, हट गई वो खातून पीछे जो हकीकी माँ थी, ख़वातीन